गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज हम लोग एक निबंध पढ़ने जा रहे हैं जिस निबंध का नाम है कुटज। कुटज का लेखक का नाम, प्रस्तुत निबंध का निबंधकार का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का संक्षिप्त जीवन परिचय मैं बताता हूं। ऐसे विस्तार पूर्वक इनका जीवन परिचय आप पुस्तक से पढ़ लीजिएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में बलिया जिले के दूबे छपरा गांव में हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु 1979 मतलब 1979 ईस्वी में हुआ। निबंध संग्रह अशोक के फूल, श्रीष का फूल, विचार और कितर्क है। उपन्यास इनका वर्ण भट्ट की आत्मकथा इनकी प्रसिद्ध उपन्यास है। आचार्य हजारी प्रसाद के द्वारा लिखा गया निबंध कुटज। कुटज निबंध का पहले आज हम सारांश समझते हैं, इसके बाद इस निबंध को हम पुस्तक से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सारांश समझते हैं। कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध कुटज एक ललित निबंध है। याद रखिएगा बच्चे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, आचार्य बोल सकते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध कुटज एक ललित निबंध है। इस निबंध में विद्वान लेखक ने हिमालय की घाटी में उगने वाले एक पौधे कुटज को प्रतीक बनाकर उसके माध्यम से हिमालय के गौरव एवं महिमा, नाम के महत्व, वस्तु और नाम का संबंध, कठिन परिस्थितियों में प्रसन्नता पूर्वक जीने की कला, उससे प्राप्त होने वाला महान संदेश, जीवन सहज जीना ही नहीं, उसके पीछे अंतर्निहित उद्देश्य, लोगों की स्वार्थपरता, मानव समुदाय की अहंकार से दूर रहने, सुख और दुख का समान रूप में रहना या तथा खुशामद एवं जी हुसरी की प्रवृत्ति को ना अपनाने का संदेश दिया है प्रस्तुत निबंध में। कुटज के माध्यम से लेखक के अनुसार हिमालय की घाटी के शिवालिक क्षेत्र में कुटज बहुतायत पाया जाता है। कुटज लेखक के अनुसार हिमालय की घाटी के शिवालिक क्षेत्र में कुटज बहुत मात्रा में पाया जाता है। यह हमेशा हरा भरा एवं पत्तों से लदा रहता है। लेखक उसके नाम की व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए किसी विशेष विवाद में नहीं पड़ता। उसके नाम की व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए लेखक ने किसी विशेष विवाद में नहीं पड़ता। उसके अनुसार कुटज का नाम कूट मतलब मिट्टी से पैदा होने वाला, लेखक नाम को सार्वजनिक मोहर की स्वीकृति मानता है। लेखक के अनुसार समाज जिसे नाम से पुकारता है उसे व्यक्ति को अपनाना ही होगा। मतलब लेखक का कहना है कि समाज जिस नाम से हमें पुकारता है उस नाम को हमें अपनाना ही होगा। लेखक कुटज की मस्त भरी सुंदरता पर मुग्ध है। वह पत्थर की शिलाओं पर उगता है और उसमें बलपूर्वक रस खींचकर
हरा भरा एवं अलमस्त रहता है। लेखक कहता है कि कुटज पत्थर की शिलाओं पर उगता है और उसमें बलपूर्वक रस खींचकर हरा भरा एवं अलमस्त रहता है। समझ में आ रहा है कहा निबंध लेखक ने प्रस्तुत निबंध में कुटच की बारे में लेखक ने बताया है। प्रस्तुत निबंध से अत्यंत विषम परिस्थितियों में संघर्ष करता हुआ कुटच मानव की एक कठिन उपदेश से परिचित कराता है। कुटच हमें यह शिक्षा देता है, कुटच हमें यह संदेश देता है कि वास्तव में जीवन एक कला है। कुटच निबंध से यह संदेश देता है कि लेखक कह रहा है कि कुटच हमें यह संदेश देता है कि वास्तव में जीवन एक कला है। जीवन एक कला है। मानव को आनंद पूर्वक अपने जीवन बिताना चाहिए। मानव को आनंद पूर्वक अपने जीवन बिताना चाहिए। गिड़गिड़ाते हुए, दया की भीख मांगते हुए, रोते धोते हुए जीना व्यर्थ है, जीना बेकार है। लेखक महान ऋषि याज्ञवल्क्य का उपदेश देता है। याज्ञवल्क्य का उपदेश का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहता है कि वास्तव में संसार के सारे संबंध स्वार्थ पर आधारित है। लेखक ने महान ऋषि याज्ञवल्क्य का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहता है कि संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं सब स्वार्थ पर टिका हुआ है। क्या कहता है कि संसार में सारे संबंध किस पर आधारित है? स्वार्थ पर आधारित है। और मनुष्य स्व के लिए जीता है, सिर्फ अपने के लिए जीता है। इसी प्रसंग में लेखक कुटच के माध्यम से मानव समुदाय से प्रेरणा प्रदान करता है कि केवल जीने के लिए जीवन जीना व्यर्थ है। केवल जीने के लिए जीवन जीना व्यर्थ है। मनुष्य को आदर्शों एवं लक्ष्यों को आधार बनाकर जीवन जीना चाहिए। लेखक के अनुसार जीवन में सुख और माधुर्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को स्व मतलब कि अपने के तिलांजलि देना चाहिए। सिर्फ अपने लिए नहीं जीना चाहिए। लेखक के अनुसार स्वार्थी मनुष्य इतना दयनीय हो जाता है कि वो अपना व्यक्तित्व खोकर निरीह हो जाता है। स्वार्थी मनुष्य निरीह हो जाता है। लेखक के अनुसार मनुष्य जगत नियता की हाथ की कठपुतली है। वो उसी की योजना अनुसार जी रहा है। अतः मनुष्य को कभी भी अहंकार ना करना चाहिए, घमंड ना करना चाहिए। लेखक का कहना है, लेखक का कथन है कि लोगों का ये दम भरना कि मैंने उसे सुख प्रदान किया है, पूर्णतः अशोभनीय है। तो किसी को कष्ट पहुंचाने का दावा करना तो और भी बड़ी भूल है। किसी को कष्ट पहुंचाने का दावा करना और भी बड़ी भूल है। अंत में लेखक ने बताया है कि संसार में वही सुखी और स्वार्थ और स्वच्छ है, वही सुखी है इस संसार में जिस व्यक्ति का अपने मन पर अंधकार नहीं, वो खुशामदी हो जाता है। वह हमेशा अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए षड्यंत्र रचता रहता है। परंतु कबीर के शब्दों में तो जिनको कछू ना चाहिए तो ही
तो ही शहंशाह मतलब पर वो कुटज सबसे अलग है, सबसे विरक्त है। लेखक ने कहा है कुटज से सबसे अलग है, उसके अंदर ना स्वार्थ है ना अहंकार है, उसका मन उसके बस में है, और जिसका मन जिसके वश में होता है वही इंसान इस संसार में सुखी है। वह वास्तव में एक सच्चा त्यागी है, जिसका मन उसके वश में होता है, और कुटज एक वास्तव में एक सच्चा त्यागी है, लेखक कहता है। तो प्रस्तुत निबंध लेखक के अनुसार इस निबंध में लेखक समझाना चाहता है, संदेश देना चाहता है कुटज निबंध के अनुसार कि कुटज एक ठीकना छोटा सा वृक्ष है जो शिवालिक के शुष्क पहाड़ियों में पाया जाता है। यह प्राचीन काल से क्षेत्र में पल्लवित और पुष्पित हो रहा है। इसकी चर्चा कालिदास ने अपनी प्रसिद्ध रचना मेघदूत में की है, और शिवालिक की शुष्क और कठोर भूमि में बड़े से बड़े पेड़ अपनी जीवन शक्ति बचाने में नहीं सफल होती, और ऐसी विकट परिस्थिति में भी गिरिकुट पर हरा भरा लहराता हुआ कुटज ये संदेश दे रहा है कि जिसमें अपार से जीवन शक्ति है वही पृथ्वी पर ठहर सकता है, वही पृथ्वी पर ठहर सकता है। यह कुटज संदेश देता है। तो इस निबंध का हम सारांश समझे हैं, इसे हम फिर पुस्तक से पढ़ेंगे। धन्यवाद।